तो अभी हम लोग V1 और V2 मॉडल और V3 मॉडल के बारे में आज जानेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा V1 मॉडल के प्लान आए थे जिसमें कि डाउ प्रोजेक्ट। डाउ प्रोजेक्ट के अंदर जो V1 मॉडल था वो किस तरीके से काम करता है, कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई है और कुछ हमारे हिंदी व्यूवर्स हैं। V2 मॉडल दिस इज द एज ऑफ सिविलाइजेशन। और दोस्तों अटेम्प्ट द 3 मॉडल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, जो अभी हमारा V3 मॉडल पे काम कर रहा है, ARK-D5। तो सबसे पहले मैं आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छा शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ आपके साथ। ये देखिए दोस्तों, मैंने पूरा कॉपी कर लिया है। ये देखिए आपके साथ कॉपी कर ली, मैंने पूरी कॉपी कर ली। और ये मैंने Ctrl+C, ये रहा यहाँ पे कॉपी का निशान है, मैं कॉपी कर लेता हूँ और जाता हूँ। सबसे पहले ChatGPT मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर ली है, यहाँ पे मैं डालता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। आप लोग सोचेंगे कि ऐसा, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, सबसे पहले इधर स्क्रॉल कर लेता हूँ और नीचे जाने के बाद मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ कि आप इसे हिंदी में समझाएं। इंटर किया, हिंदी आसान शब्दों में समझाओ, मैंने लिख दिया यहाँ पे और मैं इंटर करता हूँ। अभी हमने क्या लिखा कि इसे आप हिंदी में समझाओ। तो ChatGPT ठीक है, अब मैं इसे आसान हिंदी भाषा में समझाता हूँ ताकि आपका V1, V2, V2 और V3 साफ और सरल लगे। यानी कि V2 और V3 क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, ये चीज़ें हम लोग जानेंगे। सामने आपके दिख रहा होगा V1, V2, V3। ARK सभ्यता का आर्थिक विकास, 3 प्रोटोकॉल पीढ़ियाँ की संक्षिप्त इतिहास आपको बताने जा रहे हैं। भरोसा का दौर है 3-3 मॉडल V1, यानी लोग कर्ज देते थे, सिस्टम नई करेंसी छापता था और इनवर्ड रिवार्ड बांटता था। फायदा, सबका मजबूत भरोसा होने की करेंसी की कीमत के ऊपर जाती है। समस्या, बिना सीमा करेंसी छापने लगी, महंगाई बढ़ी और सिस्टम टूट गया। इस इंसान गणितज्ञ नहीं होते, सिर्फ भरोसा लंबे समय तक न होते हुए पैसा स्थिर रख पाया न गवर्नमेंट से। कहने का मतलब है कि V1 मॉडल बढ़िया तो था लेकिन इसका मिसयूज किया गया। अब फिर से अपडेट किया जाता है V2 के अंदर। फिर कहा जाता है ना, हर चीज़ एक गलती के बाद उसके अंदर कुछ अपडेट किया जाता है और जैसे वो अपडेट आती है तो आया दोस्तों V2 मॉडल। अब बात करते हैं, स्थिरता लाने की कोशिश की गई कि जैसे वहाँ पे स्थिरता नहीं लाई गई तो नए नियम जोड़े गए, कुछ नियम बदलाव किया जाता है। तो यहाँ पे नियम क्या है, नए नियम जोड़े गए। बॉन्ड की कीमत पर नियंत्रण, BCB, कर्ज जारी करने की सीमा, ऑटोमेटिक स्टैकिंग। फिर भी दिक्कतें आई, यानी कि V2 मॉडल के अंदर भी दिक्कत है। आप किसी कंपनी के अंदर या प्लान के अंदर काम करते हैं तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है कि वो V1 मॉडल है या V2 मॉडल है। तो उसमें भी थोड़ी सिस्टम लचीला थी, मॉड्यूलर नहीं था, इसीलिए उसे आसानी से बदला या बढ़ाया नहीं जा सका। फैसले लेने में अब भी इंसानी प्रस्तावों की कम्युनिटी की रफ्तार पर निर्भर करती है। यानी कि V2 मॉडल में अगर कोई कंसेप्ट काम कर रहा है तो उसमें भी उसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मैं हर वीडियो में क्यों बोलता हूँ कि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कम्युनिटी इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। तो अब देखते हैं V3 मॉडल जो कि ARK-D5 काम कर रहा है। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है डियर लीडर, V3 मॉडल। नए ढांचे, मॉड्यूलर ऑफ द रिस्ट्रिक्टिंग की कोशिश, सुधार करने 5 मॉडल इन्होंने डेवलप किए हैं। जैसे कि मैं हर बार की तरह कहता हूँ कि जो वीडियो ARK-D5 है उसके अंदर जो मॉडल काम कर रहा है वो EM और RBS और YRF और ट्रेजरी और पाइथन पे काम कर रहा है। लेकिन समस्या अभी भी बची है कुछ। फैसले लेने की प्रक्रिया अभी इंसानों पर है और बहुत धीमी है। मॉडल के सेटिंग से सही नहीं बैठती, अस्थिरता बनी रहती है। रिस्क संभालने के लिए कोई इंजन नहीं है। न्यू और अभी भी भरोसा रही, संभावनाते भरोसे में कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बाद ARK का जन्म हुआ जो कि पूरी कहानी को नए ढंग से लिखने आए हैं। क्या चाहेंगे कि आप ARK को आसान भाषा में लिखकर बताऊं कि कैसे V1, V2, V3 की सारी कमजोरियां दूर करता है। यानी कि अब हम ये सवाल करते हैं इनसे कि ARK कैसे V1, V3 की मॉडल को कम यानी कि उसको आसान करता है। यस, इसको हमें जरूर बताएं। मैंने फिर से इससे सवाल किया, बढ़िया। अब मैं आपको ARK को आसान हिंदी भाषा में समझाता हूँ ताकि आप साफ देखें कि V1, V2 और V3 की सारी कमजोरियां को कैसे हल करता है। अब यानी कि ARK कैसे, भरोसे से आगे संस्थागत विश्वास तक, स्वचालित निर्णय, ऑटोमेटिक डिवीजन ऑफ द मेकिंग। अब ज़्यादा फैसले इंसानों पर निर्भर नहीं रहते हैं।
ARK में स्मार्ट सिस्टम इंजन एल्गोरिदम लगे हुए हैं जो कि तुरंत हालात देखकर सही कदम उठाते हैं, यानी ARK के बारे में। इससे तेजी आती है तो गलतियों की गुंजाइश कम होती है। सही पैरामीटर और लचीला पेसिसिस मॉडल डिजाइन करता है जो कि V2 और V3 में सेटिंग गड़बड़ थी, इसीलिए स्थिरता रहती थी। ARK का मॉडल खुद को एडजस्ट यानी कि सेल्फ क्लाइमेट की कर सकता है और ऊपर इसका ढांचा पूरी तरह मॉड्यूलर है, यानी नए फीचर आसानी से जोड़े जा सकते हैं। कहने का मतलब है जो इन्होंने ARK डिफाइन किया हुआ है, इनके अंदर V1 V3 मॉडल्स को लेके मिला के इन्होंने सबसे एडवांस चीज़ें बनाई है। अब बात करते हैं V1 V3 का मॉडल। अभी भी ARK जोखिम मापने की संभालने के अलग इंजन है। इससे सिस्टम बड़े झटके जैसे बाजार गिरावट अचानक मिला झेल सकता है, यानी कि रिस्क कंट्रोल की पावर है। बहुत बारी हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि रिस्क नहीं झेल पा रही है। जैसे कि अभी RBS कॉइन एक चल रहा था RBS, जिसके अंदर वो झटके बोला जा रहा था कि उसके अंदर बाहर से सेल्फ और ट्रेडिंग हो रही थी जिसको नहीं झेल पाई, लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि इसका रिस्क कंट्रोल जो इंजन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये V3 मॉडल पे काम कर रहा है। अब थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन का ट्रस्ट देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूशनल का ट्रस्ट क्या है। V1 V3 सिर्फ फेथ यानी विश्वास पर टिके थे। ARK एक ऐसा सिस्टम है जिसे संस्था बड़ी निवेशकों और गंभीर खिलाड़ियों की भरोसा में के साथ अपना सकते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल है जैसे कि JP मॉर्गन का नाम लिया जा रहा है, तो JP मॉर्गन का उनका नाम लिया गया है, तो यहाँ पे भरोसा अपना सकते हैं क्योंकि भरोसा लोग कर रहे हैं। यानी कि अब भरोसा संस्थागत विश्वास स्थिरता है, यानी कि बड़ी बड़ी संस्था भी आज ARK डिफाई में विश्वास कर रही है। तो डियर लीडर्स, निष्कर्ष क्या निकलता है, यह पूरी कहानी फिर से लिखने वाले हैं। रिव्यू सिस्टम असुरक्षित और लचीला संस्थागत भरोसे पर आधारित है। कहने का मतलब है दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, हमने ये सवाल आपके इसलिए किए, ये सारा चीज़ कैसे करना है आप इस वीडियो को देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं PDF पे। ARK डिफाई जो चीज़ें हैं मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे। दोस्तों V1 मॉडल, V2 मॉडल, V3 मॉडल, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स प्लान आए हुए हैं, लेकिन आप इस मॉडल में कैसे पैसे बना सकते हो क्योंकि इसकी जो बड़ी बड़ी संस्था भी इस पर विश्वास कर रही है, क्योंकि जो V3 मॉडल से भी एडवांस इनके अंदर मैकेनिज्म है, जिससे कि जो RBS मॉडल के बारे में मैं बार बार बात करता हूँ, वो बार मॉडल वही है RBS मॉडल, जो कि इसकी प्राइस को ज़्यादा फ्लक्चुएट होने नहीं देता है। तो उस चीज़ों से ये चीज़ें ज़्यादा एप्लीकेबल हैं और एप्लीकेबल होने के बाद 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ द मॉडल्स के अंदर काम करती है। जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ें EM, RBS, YRF, MCL और RCM जो मॉडल इसके अंदर काम करती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ARK पुल टोकन, ARK ट्रेजरी सिस्टम, इन सभी चीज़ों को लेके इस PDF का मैंने आपको हिंदी में सारांश बता दिया कि ये मॉडल कैसे काम करता है, कैसे आपका पैसा सेफ रख सकता है, और वो भी सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया है, ChatGPT ने दिया है। और ChatGPT कितना सच बोलता है, गूगल बाबा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों ARK डिफाई के बारे में हमने इतनी चीज़ें जानी, और भी किसी टॉपिक पे अगर आपको बातें समझ में नहीं आ रही है, ध्यान से समझिए, अगर अभी भी कोई बातें समझ में नहीं आ रही है तो ज़रूर एक बार आप हमें कॉल करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि सर इस टॉपिक में मुझे डिटेल वीडियो चाहिए। ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके बारे में और भी चीज़ें बताएंगे और एक एक चीज़ों का एक एक पार्ट वाइज आपको वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों ARK डिफाई के बारे में बता दूं तो इसकी कम्युनिटी ग्लोबल कम्युनिटी है, किसी भी प्रोजेक्ट में काम करें। निष्कर्ष पूरा समराइज करूँ इस वीडियो को तो दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में किया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद पता चला कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मैकेनिज्म एडवांस होना चाहिए, AI रिलेटेड होना चाहिए, कम्युनिटी इज द मोस्ट। आज दोस्तों यहाँ पे बात करें तो चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोरिया, हर जगह के वर्ड्स के कम्युनिटी काम कर रही है। लेकिन दोस्तों इंडिया के अंदर लोगों को अभी भी डर लग रहा है, लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कुछ नहीं तो दोस्तों एक बार स्टार्ट करके $100 से जरूर देखना, बाकी आपका डिसीजन होगा। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, मैंने आपको बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन दिया है। बाकी दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, किस वीडियो पे टॉपिक पे चाहते हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसका डिस्कशन आपको देते रहेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे की वीडियो आती रहेगी, किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।